Hare Krishna. I'd like to welcome everyone to today's morning program. Um, has Gaurang Priya Prabhu joined? Okay. हरे कृष्णा। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस्कॉन चौपाटी के एक बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही अम, प्रामाणिक ब्रह्मचारी है, जो अ, बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी प्रकार के प्रचार कर रहे हैं आज, आज के तारीख में। गौरांग प्रिया प्रभु एक डॉक्टर है क्वालिफिकेशन से। और प्रभु जी एक बहुत ही बड़े समाज को प्रचार कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब प्रभु जी लेक्चर देते हैं, प्रैक्टिकली एक स्टेडियम भर जाता है, इतने सारे लोग को प्रचार करते हैं प्रभु। और उनके प्रवचन और उनके खुद के एंथुजियाज्म, उत्साह से लोग इतने प्रभावित हैं कि हज़ारों की संख्या में भक्त बन रहे हैं उनके मार्गदर्शन से। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनका मुखारविंद से सुनने का अवसर मिलेगा। और उनसे और उनके जो सोच विचार है उसको हमारे भक्तिमय जीवन में उतारने का मौका मिलेगा। हम बहुत ही कृतज्ञ हैं गौरांग प्रिय प्रभु से उनके कीमती समय हमें देने के लिए, और हम उनको स्वागत करते हैं। और कृपया गौरांग प्रिय प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर टेकिंग आउट ए वैल्यूबल टाइम। प्लीज़ share and inspire all the devotees over here who are very eagerly waiting for you. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू शुभ विलास प्रभु, आपके प्रेम, आपके स्नेह के लिए। अम, आपको मेरी आवाज सब क्लियर आ रही है? एम आई लाउड इनफ? Yes, Prabhu. ओके। Yes, yes, yes. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा आभार, मेरा प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मुझे बताया गया है कि आपका ये रोज जप कार्यक्रम होता है, और उसमें ये 10-15 मिनट का एक जप के संबंधित कुछ विचार चर्चा होती है। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, जहाँ रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुण क्या हैं, और उसमें एक गुण बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उदार है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा है, ये भक्त को बार बार सुननी चाहिए, तभी हमारा नाम जप में बहुत रुचि बढ़ता है। क्योंकि हम भगवान के बारे में डायरेक्ट सुनते हैं, केवल अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने का समाधान नहीं सुनते, बट डायरेक्ट भगवान के गुणों को सुनते हैं। तो उसमें ये जो भक्त का, ये भगवान का जो गुण दिया है उदार, उदार का मतलब बताया है कई तरीकों से, कई जगह पे उदार को समझाया है, लेकिन वहां पे बताया है कैसे जो अपने आप को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं, अपने भक्तों के हाथों में। तो उसके लिए एक्चुअली किसी के हाथ में अपने आप को सौंप देना, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। जैसे अगर आप किसी ड्राइवर, कोई गाड़ी चला रहे हैं, उनके बाजू में बैठे हैं, कोई ड्राइव कर रहे हैं, और वो ड्राइव बहुत ही मतलब आपको भरोसा ही नहीं है कि ड्राइव कैसे कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, और आंख बंद करके बैठ जाना। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत रैश ड्राइवर है, उसके बावजूद भी आप आंख बंद करके बैठ जाओ और बोलो मैंने आपको सौंप दिया है, बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो भगवान जो है, भगवान तो अपने कुछ कुछ उनके भक्त हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा उनके भक्त रैश ड्राइविंग करते हैं, लेकिन उनके भक्तों को इतना, उनको अपने भक्तों पे इतनी श्रद्धा है कि उन पे सौंप देते हैं अपने आप को। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी जी 3 एग्जाम्पल देते हैं। बोले जब भी उनको कुछ सैन्य प्रशिक्षण, कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग करना होता है, तो उनके एक कमांडर हैं सात्यकी, उनको बोलते हैं आप सब संभालिए, जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। देखिए आज की डेट में कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति इतना समर्पण नहीं दिखाता है। मतलब
बच्चे भी माता पिता की पूरी तरह से समर्पण, जो आप बोलेंगे वो करेंगे, ऐसा इतनी हिम्मत नहीं होती है। वो सात्विकी को बोलते हैं जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ऐसे ही जब धार्मिक अनुष्ठान, कुछ रिलीजियस कुछ सेरेमनी करना हो, तो गर्ग ऋषि हैं और गर्ग ऋषि के प्रति अपने आप को समर्पित कर रखे हैं। जैसे वो बोलेंगे बिल्कुल वैसा करेंगे। आई एम जस्ट ए पपेट, जैसा गर्ग ऋषि बोलते जाए हम करते जाएंगे। हम तो एक कठपुतली की तरह भगवान व्यवहार करने लगते हैं। और तीसरा उदाहरण आता है उद्धव जी का। तो ये सब के सब भगवान के जो समाज है द्वारका में, उनके भाग हैं। सात्यकी, गर्ग ऋषि उनके ऋषि हैं। फिर उद्धव जी जो मंत्रणा देते हैं, एक प्रकार का उनका ट्रांसलेट किया गया इज लाइक ए काउंसिलर टू कृष्ण। तो वो भगवान को मंत्रणा देते हैं जब भगवान के पास कोई दो हो कि मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, मुझे ये काम करना है, ये करना है, दो चॉइस है। तो उद्धव जी को पूछते हैं आप बताइए, मैं तो कंफ्यूज हूं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता के दूसरे अध्याय में, दिस वर्ल्ड स्थान है, जगत है, ये यहाँ पे हर क्षण पे कंफ्यूजन है। तो जब प्रभुपाद लिखते हैं तो बात भी सही है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं हाँ बात तो सही है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। तो भगवान कृष्ण भी उद्धव जी का सहारा लेते हैं समय समय पे कि हम लोग के जीवन में कभी होता है ना, दिमाग काम करना बंद करता है, तो हम बोलते हैं अरे यार आप ही डिसाइड करो, हमसे तो नहीं होगा ये। तो हम किसी को सौंप देते हैं। तो जब मैं भगवान श्री कृष्ण का ये गुण पढ़ रहा था, कितने उदार हैं, उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं, क्या हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप के सुरक्षित फील करते हैं, अनुभव करते हैं? ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। इसीलिए जब जप करते हैं तो जैसे मैं एक राधेश्याम प्रभु जी का प्रवचन सुन रहा था और वो बता रहे थे कैसे जब फ्लाइट में बैठते हैं तो नीचे का सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये बोलते ही हैं मोबाइल बंद करिए। ऐसे ही जब हम जप करते हैं, क्या हम उस समय पूर्ण ध्यान से हरि नाम का आश्रय लेके उस समय अपनी भौतिक चिंताओं को थोड़ा त्याग के, पूरी तरह से तो हम जीवन भर त्याग नहीं पाते, लेकिन कहने का मतलब एक्सटर्नली जो जो कनेक्शन है उसको बंद करके पूरा ध्यान से हरि नाम के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं? तो ये बात हमें पूछनी है अपने आप से। जहां भगवान इतना उदार भाव दिखा रहे हैं, कम से कम अपने नाम जप में तो हम उतना उदार भाव दिखा पाए कि अपने हृदय को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित करें। और इस संदर्भ में आप देखिए, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, तो कहीं प्रसंग आते हैं ऐसे भक्तों के जो परमात्मा से, भगवान से पूरी तरह से कनेक्टेड है। जैसे हम सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में सुनते हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी, जब परीक्षित महाराज को ये श्राप मिल गया कि आप 7 दिन 7 मृत्यु हो जाएगी आपकी, तो वो बैठे हैं ये प्रश्न लेके कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एक मरणासन व्यक्ति का लक्ष्य क्या है जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। वो प्रश्न कहीं ऋषियों से पूछ रहे हैं। उन्होंने कोई सुखदेव गोस्वामी को व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया, कोई फेसबुक पोस्ट नहीं डाला अपना फोटो के साथ, इंस्टाग्राम कि मेरी मृत्यु होने वाली है, कोई है तो आ जाओ। सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए वहां पे। दैवे न प्रचोदित, ऐसा वर्ड यूज किया, दैव के प्रेरणा से। मतलब परमात्मा से इतना कनेक्टेड है कि भगवान उनको जहां पहुंचना है वहां पहुंचा रहे। कई जगह आता है ध्रुव महाराज को जब भी मार्गदर्शन चाहिए था, उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा, वो तो वन में जा रहे थे भगवान की तलाश में, नारद मुनि आ गए वहां पे। वहां भी यही लिखा है, दैव की प्रेरणा से। तो सुखदेव गोस्वामी हैं, नारद ऋषि हैं, ये इतना दैव से, परमात्मा से कनेक्टेड हैं कि उनकी प्रेरणा से वहां ये पहुंच गए। और ऐसा भी नहीं कि भगवान ने इनको बताया कि आप उत्तर दिशा में जाओ, पूर्व दिशा में जाओ, फलानी दिशा में जाओ, वहां पे
ध्रुव जी बैठे हैं, परीक्षित जी बैठे, वो घूमते घूमते पहुंच गए और परीक्षित वहां बैठे थे और प्रश्न पूछा और उन्होंने भी आसन ग्रहण किया आते। तो ऐसे कहीं प्रसंग भागवतम में लिखे हैं, प्रस्तुत किए हैं, दिखाने के लिए कि जो भक्त भगवान से इतना कनेक्टेड हैं, मैं इनसे क्या प्रेरणा लेता हूं कि हमारे लिए जो सबसे प्रमुख कनेक्शन भगवान से है वो हमारे आचार्यों के बताए हुए ये महामंत्र के जप से है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें जो प्रदान किया गया है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, उससे हमारा डीपेस्ट कनेक्शन है। और जितना गहराई से हम वो कनेक्शन रखते हैं, उतना हम परमात्मा के हाथों में, भगवान के हाथों में एक कठपुतली बन जाते हैं। और उससे सुंदर कोई बात हो ही नहीं सकती। अभी गौर लीला का समय, चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा का समय चल रहा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी 90 वर्ष की आयु में बोलते हैं उन्हें स्पष्ट दिखता नहीं है, उनके हाथ कांपते हैं, उनको स्मरण नहीं रहता। लेकिन जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी तो लिखने के बाद बोलते हैं कि मेरे को आश्चर्य है ये कैसे लिखा गया। ऐसे लगता है साक्षात मदन मोहन जी ने मुझे कठपुतली बना के लिखा है। तो ये एक अद्भुत प्रेरणादायक प्रसंग है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट भक्त के जीवन में है कि अपना जो कनेक्शन है भगवान के साथ उसे स्ट्रॉन्ग करिए। लेकिन हम इस जगत में जगत की भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं, चाहे वो धन हो या कुछ भी प्रसिद्धि हो या रिश्तेदारी निभानी हो, लेकिन ये जो मेन है उसे संभालते नहीं। तो यहां हम चाहे सुखदेव गोस्वामी को देखें, नारद जी को देखें, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को देखें, वो कितना गहराई से भगवान से कनेक्टेड है। तो चमत्कारी कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसीलिए 100 बातों की एक बात मैं कहना चाहूंगा या निष्कर्ष के रूप में कि जैसे भगवान अत्यंत उदार हैं, उतना ही उदार तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उससे प्रेरणा लेके कम से कम जप के समय हमने अपने हृदय को थोड़ा बड़ा करके पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना है। उसके लिए बाकी सब कनेक्शन बंद करके रखने हैं। एंड वी हैव टू सरेंडर, पूरी तरह से उस शरणागत भाव में रखना है भगवान के हाथों में अपने आप को समर्पण। और फिर जीवन चमत्कारों से भर जाता है। तो यही कुछ शब्द मैं आज कहना चाहूंगा। अभी 7 बज गया है, अराउंड 7 to नाउ। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna, Garang Prabhu, thank you very much for being here and sharing this beautiful thought to begin the morning. We would love to have you again and again and be inspired by your presence. Please do find time for us, and we'll really be grateful for your association. And of course, we want to invite you to go also physically sometime soon, so that devotees can actually associate with you there too. आपकी सेवा में समर्पित। Hare Krishna. ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद। Thank you, thank you. ओके प्रभु, हरि बोल। Hari Bol.